नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आईआईटी संस्थान व उनके महत्वपूर्ण खोज को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स का एक नया चैनल बनाया है, जिसमें केवल और केवल करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होती हैं और कुछ टाइम बाद करंट अफेयर्स की वीडियो केवल उसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद, जो कि विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए आईआईटी मद्रास, मद्रास में आपको एक शब्द मिल जाएगा मदिरा, ठीक है, मदिरास मद्रास, तो मदिरा शब्द मिल जाएगा। मदिरा मतलब वाइन यानी शराब की बात हो रही है, और मदिरा को दारू भी बोलते हैं, तो दारू से हो जाएगा बारू, बारू दारू दोनों मैच करेगा, बारूद दारू, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किसने विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने, क्योंकि मद्रास में आपको मदिरा शब्द मिल जाएगा और मदिरा मतलब दारू की बात हो रही है, दारू फॉर बारूद, ठीक है। इसके बाद अगला है उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्यम परियोजना, जो कि शुरू की है आईआईटी गुवाहाटी ने। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्यम परियोजना, मतलब ये शरीर के स्वस्थ रहने की बात हो रही है, और आपको पता है शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सब काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए गुवाहाटी में आपको शब्द मिल जाएगा गवा हाथी, मतलब हाथ गंवाने की बात हो रही है, गवा हाथ। तो कोई भी व्यक्ति है जो कि हाथ गंवा देगा तो जाहिर सी बात है अब वह स्वास्थ्य नहीं है ना, उसका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है, वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर पाएगा क्योंकि गंवा चुका है हाथ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्यम परियोजना किसने लॉन्च किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि आईआईटी जम्मू ने शुरू किया है। तो एंटी ड्रोन की बात हो रही है, ड्रोन को याद करने के लिए डरों कर लेते हैं, डरने की बात, और एंटी मतलब विपक्ष में, मतलब ना डरने की बात हो रही है, एंटी है डरने के। तो यहाँ पर देखिए जम्मू की बात, आपको पता है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन अगर पहले की अपेक्षा अब की बात करें 370 हटने के बाद, तो अब जो स्थिति है बहुत अच्छी है। मतलब पहले लोग डरते थे और अब डरने के एंटी हैं, मतलब एंटी ड्रोन की ज़रूरत कहाँ पर पड़ी है, जम्मू में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो आईआईटी जम्मू ने लॉन्च किया है। फिर अगला है कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी, जो कि लॉन्च की है आईआईटी मुंबई ने। अब देखिए घरेलू जीन थेरेपी, इसको याद करते हैं तो घर में थेरेपी कौन करता है, घर में इलाज कौन करता है, तो मॉम करती है, मॉम फॉर मुंबई। मान लीजिए कोई भी बीमारी हो रही है बच्चों को, तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे जो इलाज हैं घरेलू नुस्खे जो हैं वो मॉम करते हैं, तो मॉम फॉर मुंबई हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है, आईआईटी मुंबई ने। फिर अगला है 5G प्रायोगिक लाइसेंस, जो कि लॉन्च किया है मद्रास ने। अब देखिए यहाँ पर याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, मद्रास में आपको शब्द मिल जाएगा दास, दास या फिर चेला बोल सकते हो। और 5G को याद करने के लिए 5 को 5 और जी यानी पंडित जी कर लेते हैं, 5G पंडित जी, तो पंडित जी के चेला यानी दास होते हैं, तो दास फॉर मद्रास हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 5G प्रायोगिक लाइसेंस किसने लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार, जो कि किया है आईआईटी जोधपुर ने। तो यहाँ पर देखिए जोध को जोधा करते हैं, मतलब योद्धा की बात हो रही है, ठीक है, जोधा योद्धा की बात। और आपको पता है योद्धा जो होते हैं वो शक्तिशाली यानी बलवान होते हैं। और यहाँ पर देखिए रोग पहचान, तो आपको पता है रोग जो है वो जान पहचान किससे ज़्यादा नहीं लगाते हैं, योद्धाओं से, क्योंकि जो योद्धा होते हैं शक्तिशाली होते हैं और जिनके शरीर में ज़्यादा बल होता है तो छोटी मोटी बीमारियां उनके पास नहीं जाती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रोग जान पहचान किससे नहीं बढ़ाते हैं, योद्धा से, हमेशा कमज़ोर स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को ही परेशान करते हैं। तो याद रखिएगा त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किसने किया है, आईआईटी जोधपुर ने। नेक्स्ट है इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण, जो कि किया है गुवाहाटी ने, यानी आईआईटी गुवाहाटी ने।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बैलेट में आपको शब्द मिल जाएगा बैल, बैल आपको पता है एक जानवर है, और गुवाहाटी में आपको शब्द मिल जाएगा हाथी, तो हाथी भी एक जानवर हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किसने किया है, IIT गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है अग्नि बचाव सहायक ड्रोन, जो कि विकसित किया है IIT धारवाड़ ने। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर धार को याद करने के लिए कर लेते हैं धारा, और धारा किसकी होती है, पानी की। तो आपको पता है पानी की जो धारा है वही अग्नि से बचा सकती है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के शरीर में आग लग गई है तो पानी की धारा में अगर कूद पड़ेगा तो बच जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अग्नि बचाव सहायक ड्रोन किसने विकसित किया है, IIT धारवाड़ ने। नेक्स्ट है अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज, जो कि की है IIT गुवाहाटी ने। तो यहाँ पर देखिए इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो आपको पता है कि अफ्रीकी हाथी बहुत फेमस है ना, अफ्रीका के हाथी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो ज़्यादा बड़े होते हैं हाइट में। और यहाँ पर दूसरा आप अफ्रीकी में फेंकी शब्द मिलेगा, मतलब फेंकना। तो फेंकते किससे हैं, हाथ से, तो हाथी फॉर गुवाहाटी हो जाएगा, हाथी हाथ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किसने की है, गुवाहाटी ने की है, नहीं IIT गुवाहाटी ने की है। नेक्स्ट है वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु ई जूते का विकास, जो कि किया है IIT इंदौर ने। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए जूते की बात हो रही है, जूता पहन के इंसान क्या करता है, दौड़ लगाता है, तो दौड़ फॉर इंदौर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग हेतु ई जूते का विकास किसने किया है, IIT इंदौर ने किया है। फिर अगला है फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, जो कि विकसित किया है IIT कानपुर ने। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नैनो पार्टिकल, ठीक है। नैनो का पट याद करने के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए किसी के नैनो का पट है, पट मतलब पलक जो है, वो तो एक तरीके का पट है, पट मतलब दरवाजा होता है, तो नैनो का पट क्या है, पलक है। तो मान लीजिए किसी के नैनो का पट यानी दरवाजा बंद हो गया है, तो अब वो क्या करेगा, अब उसका कान जो है वो एक्टिव रहेगा, है ना। मान लीजिए वो अब आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो अब उसके कान पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे, है ना। जो छोटी मोटी गतिविधियां होंगी या फिर मान लीजिए कोई भी शोर शराबा होगा तो वो उसको कैच करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब नैनो के पट बंद हो जाते हैं तो कान एक्टिव हो जाता है, तो IIT कानपुर ने इसको विकसित किया है। फिर अगला है रोबोट के लिए जैव आधारित कृत्रिम मांसपेशियां, जो कि विकसित किया है IIT कानपुर ने ही। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर से कृत्रिम मांसपेशियां, और कानपुर में कान, तो आपको पता है कान जो है देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई भी हड्डियाँ नहीं है, हालांकि कान में हड्डी होती है, आपको पता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, दोनों कान में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल सा देखने की, तो कान में ऐसा लगता है इतना मुलायम है कि इसमें हड्डियाँ हैं ही नहीं। तो ये एक तरीके से मांसपेशियों से बना हुआ दिख रहा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रोबोट के लिए जैव आधारित कृत्रिम मांसपेशियां जो हैं ये IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इससे पहले जो मानव शरीर की हड्डियां हैं, तो कहाँ पर कितनी हड्डियां हैं, इसको याद करने की वीडियो अपलोड कर दी है, आप सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है तो पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फिर बाद में लिखिए ट्रिक पॉइंट, ठीक है। टॉपिक का नाम देन ट्रिक पॉइंट और सर्च कर दीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत का पहला स्वदेशी प्रोस्थेटिक घुटना, जो कि विकसित किया है IIT मद्रास ने। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोस्थेटिक घुटना की बात हो रही है, और घुटनों के बल कौन बैठता है, दास बैठता है। तो दास फॉर क्या हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। तो घुटने के बल दास बैठता है। तो भारत की पहली स्वदेशी प्रोस्थेटिक घुटना किसने विकसित किया है, IIT मद्रास ने विकसित किया है। फिर अगला है क्लाउडिंग सीडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण, जो कि किया है IIT कानपुर ने। अब देखिए क्लाउडिंग सीडिंग, आपको पता है क्लाउड की बात हो रही है, मतलब बादल की बात हो रही है। तो हालांकि ये क्या है कि आर्टिफिशियल बारिश करवाने की बात हो रही है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आर्टिफिशियल बारिश नहीं है, नॉर्मली बारिश का सीजन है, तो क्लाउड क्या करते हैं, गरजते हैं, और जो उनकी गरज हमारे कानों में समझ में आती है। तो कान फॉर कानपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि क्लाउड कान को प्रभावित करते हैं। तो क्लाउडिंग सीडिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है, IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है 3D फेफड़े का मॉडल, जो कि विकसित किया है IISc बेंगलुरु ने। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि 3D फेफड़े का मॉडल किसने विकसित किया है,
IISc बेंगलुरु ने। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने जो करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लगभग 10 से 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है और करंट अफेयर्स चैनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।